Hello students, today let's start the 7th chapter of Honeydew, a visit to Cambridge, means Cambridge का भ्रमण। ये स्टोरी दो असाधारण लोगों के मिलने की है। दोनों विकलांग हैं, या जैसे हम अब कहते हैं कि विभिन्न तरीकों से समर्थ हैं। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। वे एक प्रकार के लकवे से पीड़ित हैं जो उन्हें पहियों वाली कुर्सी तक सीमित रखता है। बिना पहियों वाली कुर्सी के वो चल नहीं पाते हैं और वे कंप्यूटर के बटन दबाते हैं जिससे कंप्यूटर मशीनी आवाज़ में बोलता है। फिरदौस कांगा एक लेखक तथा पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं तथा काम करते हैं। फिरदौस जब पैदा हुए थे तो बचपन में उनकी हड्डियां नाजुक व लोचदार थीं जो आसानी से टूट जाती थीं। हॉकिंग की तरह कांगा भी पहियों वाली कुर्सी में ही चलते हैं। दोनों महापुरुष इस बात पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि पहियों वाली कुर्सी में जीवन जीने के क्या मायने हैं और सामान्य लोग विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। तो बच्चों, ये स्टोरी ऐसे दो महान व्यक्तियों की है जो विकलांग हैं और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. फिरदौस कांगा बताते हैं कि कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और ये अचरज था, अजीब था। दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स, कि जब मैंने उसे छोड़ा था तब वह बिल्कुल भिन्न हो गया था, अलग हो गया था। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मेरी मुलाकात वहाँ स्टीफन हॉकिंग से हुई थी। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. It was on a walking tour. यह कैम्ब्रिज में वॉकिंग टूर था, पैदल भ्रमण के समय की बात थी। दैट कि द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग, कि एक गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का मेंशन किया, नाम लिया। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो क्वाइट बिल्कुल डिसेबल्ड था, अयोग्य था, नाउ अब अयोग्य हो गया था। दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर, वर्दी सुयोग्य, सक्सेसर उत्तराधिकारी था, यद्यपि वह सुयोग्य उत्तराधिकारी था, है टू इसाक न्यूटन हु चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिसका पद अब विश्वविद्यालय में उसके पास है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, and I started, और मैंने शुरू किया, because क्योंकि I had quite forgotten, मैं बिल्कुल भूल चुका था, that this most brilliant, यह सबसे बुद्धिमान और completely paralyzed, और पूर्ण रूप से अपंग एस्ट्रोफिजिस्ट, खगोल भौतिकी का वैज्ञानिक, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स ओवर लिव्ड हियर, कि जो अ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम का लेखक था, जो सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक थी। लिव्ड हेयर, यहाँ रहता था। When the walking tour was done, जब पैदल यात्रा जो थी वो पूर्ण हो गई, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, found Stephen Hawking's house. I rushed, मैं दौड़ा, to a phone booth, मैं एक फ़ोन बूथ पर दौड़ कर गया, and almost tearing the cord, cord means तार, लगभग मैंने तार को फाड़ दिया था, तार खींचते हुए। सो इट कुड रीच मी
आउटसाइड, इसे झटके से खींचा ताकि वह मुझ तक पहुंच सके। फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, और मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर फोन लगाया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। परहैप्स ही थॉट आई हैड propelled myself all the way to write about my travels in Britain. There was his assistant. जब मैंने स्टीफन के यहाँ फ़ोन लगाया तो उसकी असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया। लाइन पर उसकी स्टीफन हॉकिंग की असिस्टेंट थी। मैंने उसको बताया कि मैं भारत से एक पहिए वाली कुर्सी द्वारा आया था। लगभग उसने सोचा होगा कि मैं भारत से सीधा व्हील चेयर पर आया हूँ ताकि मैं अपनी ब्रिटेन टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, कि ताकि मैं अपनी ब्रिटेन की यात्राओं के विषय में लिख सकूं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, मात्र 10 मिनट भी पर्याप्त थे। हाफ एन आवर, आधा घंटा। ही सैड, उसने कहा। फ्रॉम 3:30 टू 4, उसने कहा 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे सब जगह कमजोरी अनुभव होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, विकलांग में डिसेबल्ड, विकलांगता में बढ़ते हुए। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग, कि जब लोग आपको साहसी बने रहने के लिए पूछते हैं। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट, एज इफ, मानो साहस का कोई खाता आपने खोल रखा है। ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, और जिस पर तुम खोल रखा और वहां से चेक भुनाने में आप बहुत आलसी हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। द ओनली थिंग, केवल एक बात या एक ही चीज़ जो तुम्हें और शक्तिशाली बनाती है। द मैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, जो अधिक शक्तिशाली बनाती है। इज सीइंग समबडी लाइक यू, वह है अपने जैसे किसी दूसरे विकलांग को देखना जिसने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल की हों। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. Then you know, तब तुम जान जाते हो कि how much is possible, कि यह कितना संभव है, कि कितना कुछ संभव है और तुम जैसे विचार करते थे उससे कहीं आगे जा सकते हो। I haven't been brave, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। Said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. उसके देहमुख कंप्यूटर की आवाज़ ने अगली दोपहरी को कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। Surely I wanted to say, surely निश्चित रूप से, I wanted to say मैं कहना चाहता था, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, कि विघटित होते हुए शरीर को, डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, कि विघटित होते हुए शरीर को वास्तविकता के साथ रचनात्मक ढंग से रहना विकल्प था। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि प्रत्येक समय में खुद को अपराधी महसूस करता था। आई स्पोक टू हिम, मैंने स्वयं से कहा। फोर्सिंग हिम टू रेस्पोंड, कि मुझे अपराध बोध होता था कि मैं उन्हें बोलने को बाध्य करता था। फोर्सिंग, मैं विवश करता था। हिम, उन्हें, टू रेस्पोंड, जवाब देने के लिए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और फिर वे क्या करते थे कि अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वे वहां टिप टिप कर रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट्स लेफ्ट टू हिम,
कि वे ट्राई प्रयास कर रहे थे, कंप्यूटर पर शब्दों को खोज रहे थे। उन कमजोर लंबी उंगलियों से जिनमें बहुत कम गति रह गई थी। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, और प्रत्येक बार उनकी आंखें नीरस थकान से बंद हो जाती थीं। And sitting opposite him I could feel his anguish, and sitting opposite him, और उनके सामने बैठे हुए मैं उनकी व्यथा, उनके दुख को अनुभव कर सकता था। The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. The mind buoyant ओतप्रोत था, उनका मस्तिष्क ओतप्रोत, कि उनका मस्तिष्क तो विचारों से ओतप्रोत था। वो बर्फीले शब्दों व सबकी तरह कठोर वाक्यों की तरह बाहर आते थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. A lot of people, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अधिकांश ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि विकलांग लोग सदैव बहुत दुखी रहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। I said, मैंने कहा, I know that's not true myself, कि यह सच नहीं था। मैंने कहा, मुझे स्वयं पता है कि यह सच नहीं है। Are you often laughing inside? क्या तुम कभी अपने अंदर हंसते हो? About 3 minutes later, 3 मिनट के बाद ही responded, उन्होंने जवाब दिया, I find it amusing when people patronize me. उन्होंने कहा कि जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, कि मुझे मनोरंजन लगता है जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। पैट्रोनाइज मीन्स संरक्षण देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? और कभी क्या तुम्हें अनोइंग मीन्स क्रोध आता है, गुस्सा होता है, जब कोई व्यक्ति मेरी तरह तुम्हारे पास आता है और तुम्हें तुम्हारे कार्य में डिस्टर्ब करता है, परेशान कर, बाधा डालता है, क्या उस समय आपको गुस्सा आता है? द आंसर फ्लैश्ड यस, उनका एकदम जवाब आया, एक क्षण भर में उत्तर मिला, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू, तब वह मुस्कुराया तथा मैंने बिना भावुकता की और न ही मूर्खता से जानता था। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना भावुकता के और सिली, मूर्खता के, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया के या संसार के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक को देख रहा था। आ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, कि पहली जो ग्लिम्स थी, झलक थी, उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वे एकदम निश्चल फोटोग्राफ की तरह लग रहे थे। As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. Dimensional means तीन आयामी, कि जैसे मानो पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में छपे उनके सभी फोटो तीन आयामी हो गए हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump. Then तब you see, तुम देख सकते हो कि उनका जो सिर है, उनके सिर को एक और मुड़ा हुआ लटकते हुए देखते हो। स्लम मीन्स लटकते हुए। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग्स, यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। द टार्सो, और उनका जो धड़ था, टार्सो धड़, जो श्रंक यानी सिकड़ा हुआ था, उनके धड़ को आप फीके नीले रंग की कमीज के अंदर सिकड़ा हुआ देख सकते हो। उनकी टांगें बेकार हैं। आप उनकी आंखों को देखते हो जो बोल सकती हैं तथा वे कुछ बड़ी और जरूरी बातें कह रही हैं। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट
और ये कहना कठिन है कि क्या, कि उनकी आंखें क्या कहना चाहती हैं। बट यू आर सेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। बट यू आर सेकन, लेकिन क्या बोलना चाहती हैं, परंतु आप सेकन मीन्स हिल जाते हो। बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन, तुम हिल जाते हो क्योंकि आपने ऐसी चीज़ देख ली है जिसे देख पाने की आपकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। बिफोर यू like a lantern whose balls are born so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. बिफोर यू, आपके समक्ष या सामने एक मनुष्य की आंतरिक आभा, आंतरिक छवि दृश्यमान है जो लालटेन की तरह है, जिसके शीशे की दीवारें इतनी पतली हो गई हैं कि केवल अंदर प्रकाश की लो ही दिखाई देती है। इंडेंसेंस ऑफ ए मैन, कि मनुष्य के भीतरी अंदर दृश्यमान है। द बॉडी ऑलमोस्ट irrelevant exits only like a case made of shadows. द बॉडी ऑलमोस्ट, लगभग उनका शरीर असंबद्ध है, असंबद्ध है, जो छाया से निर्मित मूर्ति की तरह है। सो दैट आई नो believer in eternal souls know that this is what each of us is, everything else an accessory so that ताकि मैं यह समझूं कि हम में से, इसलिए मैं जो शाश्वत आत्माओं को नहीं मानता हूँ, दैट इटर्नल सोल्स, जो शाश्वत आत्माएं हैं, मैं उनमें विश्वास नहीं करता हूँ कि दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ, कि यह समझूं कि हम में से प्रत्येक क्या है, से सभी चीज़ें अतिरिक्त सजावट वाली हैं। एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी मीन्स सजावट वाली हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। और मैंने उन्हें उस आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता, इज एनीथिंग गुड, वॉट यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, कि मैंने उनसे पहले ये पूछा था कि तुम्हारे विचार में विकलांग होने में सर्वोत्तम चीज क्या है, सबसे बेस्ट चीज क्या है डिसेबल्ड, विकलांग होने में। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं नहीं सोचता कि विकलांग होने में कोई अच्छाई है। आई थिंक आई सैड, मैं सोचता हूँ कि आई सैड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि तुम जरूर जान लेते हो कि दुनिया में कितनी दयालुता है, काइंडनेस है। यस हाँ, ही सैड, उसने कहा। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. He said, उसने कहा, it was a disadvantage, उसने बताया कि इसका कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उसकी आवाज़ के संरक्षण करने के यंत्र के प्रतिकूल परिस्थिति थी कि वो उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव या स्वर परिवर्तन को प्रेषित नहीं कर पा रही थी। And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. और enthusiastically means उत्साह से, और मैं नहीं बता सकता था वो कितने उत्साह के साथ मेरे से सहमत थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. प्रत्येक बार जब मैं अपनी कुर्सी पर इधर उधर हिला तो समय देखने के लिए मैंने कलाई को मोड़ा। I wanted to make every one of our 30 minutes count. I wanted, मैं चाहता था कि मैं अपने 30 मिनट का प्रत्येक मिनट उपयोग करूं, या उसको करना चाहता था। I felt a huge relief, कि मुझे एक बड़ा आराम महसूस हुआ, एंड
exhalations in the possibilities of my body, कि मुझे अपने शरीर की संभावनाओं को देखकर बड़ी राहत व आनंद महसूस हुआ। How little it mattered then that I would never walk. How little, कितना कम, it mattered, वह बोला, कि उस समय यह बात कितनी नगण्य हो गई थी कि मैं न तो चल सकता था और न ही खड़ा हो सकता था, कि that I would never walk or even stand. I told him, मैंने उन्हें बताया, he had been an inspiration beyond clutch for me and surely for others did that thoughts help me. मैंने उन्हें बताया कि इंस्पायरेशन, कि वे मेरे लिए कितनी इंस्पायरेशन है, प्रेरणा का स्रोत हैं, कि और निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए भी। क्या इस विचार ने उनकी कोई सहायता की? नो, नहीं। ही सैड, उन्होंने कहा, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। उन्होंने कहा और फिर मैंने सोचा कि मेरा पूछना कितना मूर्खतापूर्ण था। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. When your body, जब आपका शरीर एक घुटने भर कमरे के समान हो गया हो और दीवारें दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हों, तो नैरो मीन्स छोटी, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admirations to see you breathing still. तो यह जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाहर लोग अपनी प्रशंसा में मुस्कुरा रहे हैं, आपकी प्रशंसा में मुस्कुरा रहे हैं कि आप अब भी सांस ले रहे हो, स्टिल ब्रीथिंग, सांस ले रहे हो। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आप अन्य अपंग लोगों को कोई शिक्षा, कोई सलाह देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ ऐसी शिक्षा जिससे जीवन कुछ बेटर, कुछ खास, अच्छा बन सके। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। दे शुड कंसंट्रेट, कि उन्होंने, दे शुड, उन्हें, कंसंट्रेट, ध्यान देना चाहिए, जिन चीज़ों में वो अच्छे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि विकलांग ओलंपिक्स जैसी चीज़ें समय की बर्बादी हैं। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ कि आपका मतलब क्या है। I remembered the year I should spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. I remembered the years. मुझे याद है, कि मुझे याद है, मैंने उन वर्षों को याद किया है जब मैं अपने से काफ़ी बड़े स्पेनिश गिटार को बजाने का प्रयास करता था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, और मुझे कितनी प्रसन्नता हुई जब एक रात मैंने उसके सारे तार खोल दिए थे। अनस्ट्रिंग। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा खत्म हो गया था। आई थिंक, मैंने सोचा, आई हैव अनोइड यू इनफ, कि मैंने आपको पर्याप्त, ये काफ़ी, अनोइड कर दिया है, परेशान कर दिया है। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, मुस्कुराते हुए, थैंक यू फॉर, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्टे, आई वेटेड, ठहरिए, मैंने प्रतीक्षा की। हैव सम टी, थोड़ी चाय लेंगे? आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें बाग दिखा सकता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, बगीचा इतना बड़ा था जितना कि कोई पार्क होता है। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग प्रत्येक इंच अपनी मोटर से रैम्बलिंग अलोंग
in his motorized wheelchair while I dozed to keep out of the way. कि प्रत्येक इंच अपनी मोटर से चलने वाली पहिए गाड़ी की खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए तय किया और उस दौरान आपको बचाता रहा. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. हम ज़्यादा बातें नहीं कर सके. सूर्य ने उन्हें शांत कर दिया. उनकी कंप्यूटर स्क्रीन के अक्षर तेज रोशनी के कारण एकदम गायब होते जा रहे थे, क्योंकि वो बोलते नहीं थे. जो भी लिखते थे टिक करके कंप्यूटर पे ही बातें होती थी उनसे. एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम लोग जाने को तैयार थे. आई डिडेंट नो वाट टू डू, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं. आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं न तो उनको चुंबन कर सकता था और ना ही रो सकता था. आई touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I touched, मैंने उनके कंधों को पकड़ा और ग्रीष्मकालीन संध्या में बाहर आ गया. I looked back, मैंने पीछे देखा. And I knew, मैं जानता था कि he was babbing, मैं जानता था he was babbing, वो हाथ हिला रहे थे. Though he wasn't, यद्यपि वह ऐसा नहीं कर रहा था. वॉचिंग हिम, उनको देखते हुए. एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन. आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ. यद्यपि वे ऐसा नहीं कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो मुझे देख करके हाथ हिला रहे हैं, उसको देखते हुए जो मेरे सबसे साहसी स्वरूप का साकार रूप था, वो जिसकी ओर मैं जा रहा था, वो जिस पर मैंने कई सालों से विश्वास किया था. अलोन, अकेले. आई न्यू, मैं जानता था कि मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है अभी के लिए. फॉर नाउ, अभी के लिए. फिरदौस कांगा, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील से लिया गया है ये, और इसमें उन्होंने स्टीफन हॉकिंग की बातें बताई हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट थे जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और फिर भी वे एक ग्रेट साइंटिस्ट बने. तो अगर स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ खास करना चाहे, तो वो अपनी कमियों को पीछे छोड़ करके आगे निकल सकता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर.